गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज एक्सरसाइज 7.4 को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में अपने क्वेश्चन नंबर 5 तक किए थे। ओके, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिए। लेट ए कोऑर्डिनेट ए है 4 2, बी है 6 5 एंड सी है 1 4 आर बी द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। ये ट्राइंगल ए बी सी के वर्टेक्स है। क्वेश्चन क्या देखिए इसमें, द मीडियन ऑफ ए मीडियन फ्रॉम ए मीट बी सी एट डी। ओके, क्या है देखिए, यहाँ पे ट्राइंगल है, यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। जैसे ट्राइंगल है ये ए बी सी, ये है ए बी और सी। मीडियन फ्रॉम ए, वर्टेक्स है ना, यहाँ से मीडियन दी, ये मीडियन होती है, ठीक है। कहाँ पे है, मीट बी सी एट डी, बी सी कहाँ पे मीट करिए, डी पे करिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी, इस डी के कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। हमें ए के कोऑर्डिनेट दे रखे 4 and 2, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे 6 and 5 और ओके, और सी के वर्टेक्स हमें दे रखे 1 and 4। सी के कोऑर्डिनेट दे रखे 1 and, यहाँ पे सी के कोऑर्डिनेट भी आएंगे 1 and 4। ओके, अब हमें यहाँ पे डी के कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। ओके, सिंस AD is the median of triangle ABC, therefore D is the midpoint of BC। सोल्व करते हैं इसको। AD is a median of triangle ABC, ठीक है। सो क्या होगा, D is a midpoint of BC। किसका मिड पॉइंट होगा ये, D किसका मिड पॉइंट होगा, BC का। ओके, मीडियन अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है, ठीक है। तो D क्या है, ये मीडियन कौन सी है यहाँ पे, ये AD मीडियन है, यहाँ पे AD इज मीडियन। ये अपोजिट साइड BC, इसको बाइस यहाँ पे D पॉइंट पे इसको बाइस, ठीक है। ओके, या वी कैन से मीडियन अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से होके, मिड से होके जाती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मिड पॉइंट क्या जाएगा, यहाँ पे डी जाएगा। ये डी इज मिड पॉइंट, आप मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ से निकालेंगे 6 + 1 / 2, 5 + 4 ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। ये किसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, डी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। क्या जाएगा देखिए, 6 7/2 और ये 9/2, ठीक है। ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P ऑन AD सच दैट AP और रेशियो PD कितना है, 2:1 है। ओके, सेकंड क्या बोल रहा है इसका देखिए,
एडी के ऊपर एक पॉइंट है यहाँ पे, मीडियन के ऊपर एक पॉइंट ले लिया, जैसे पी ले लिया। ओके ओके, यहाँ पे क्या पी डिवाइड क्या कर रहा है, पॉइंट पी ऑन एडी such that AP ratio PD 2:1, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, यहाँ पे पी के कोऑर्डिनेट निकालने, ठीक है, हमें रेशियो मिल गया था। यहाँ डी के कोऑर्डिनेट क्या निकाले थे हमने, 7/2 और 9/2, ठीक है। ये पी ए डी पर लाइज है, ओके, और ये पी ए डी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके इसको हम यहाँ पे पी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या लगेगा, देखिए सपोज को यहाँ पी के कोऑर्डिनेट हमने एक्स वाई ले लिए, ओके। तो ये देखो क्या होगा, ये m1 रेशो m2 हो जाएगा, ठीक है। x2 कितना देखिए 7/2 इंटू m1 कितना है 2 प्लस 4 इंटू 1 अपॉन 2 + 1, ये x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखिए 9/2 to 2 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 2 + 1, ठीक है। एम ओके, m2 x1 x2 m1 फॉर्मूले से हमने इसको निकाला, ठीक है। तो क्या आएगा, देखिए इसका 7 + 4/3 = 11/3 हो जाएगा। इसी तरह इसका देखो 9 + 2/3 यानी क्या हो जाएगा 11/3, ओके। तो यहाँ पे जो पी के कोऑर्डिनेट साइन किया जाएगा 11/3 रेशियो 11/3, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ पे बी ई मीडियन ले लिया यहाँ पे, ठीक है। यदि हम बी ई को मीडियन ले लेते हैं तो क्या होगा, देखिए बी ई को मीडियन ले लिया हमने, ओके। ओके, तो यहाँ पे ये क्या होगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड क्या है इसका, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q and R ऑन द मीडियन BE and CF। ये BE and CF दोनों दे रखा है, एक CF ये दे रखा है, ओके। बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 6, 5। यहाँ पे E और F दोनों के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है बी की कितना दे रखा है, बी की रेशियो QE 2:1, ये Q है, ओके।
सी आर रेशियो आर एफ, ये 2:1 दे रखा है। ओके, 1/1 निकालेंगे। ओके, पहले हम ई के अकॉर्डिंग निकालते हैं। क्या आएगा देखो, ई किसका मिड पॉइंट है, ए सी का, ठीक है। तो ये 1 + 4 हो जाएगा, या 4 + 2/2, यानी कितना देगा देखिए, 5/2 और 6/2, यानी ये कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, 5/2 देगा और यहाँ पे 3 देगा। ओके, इसी तरह एफ के निकालते हैं। ओके, अब मान लो बी के ऊपर एक पॉइंट है क्यू, क्या है, क्यू। अब क्यू उसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ओके, तो पी के अकॉर्डिंग निकालेंगे हम, क्यू के अकॉर्डिंग निकालेंगे, क्या आएगा, इसको सेक्शन फॉर्म से निकालेंगे। ओके, क्यू क्या है, पी बी प्लाइज है, ई के अकॉर्डिंग क्या आ गया हमने, 5 और 2 और 6 और, ठीक है, या फिर इसको 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो चलो 1/1 निकाल यहाँ पे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन की सेकंड क्वेश्चन की तरह आइए, क्या आएगा, रेशियो क्या आएगा, 2:1, M1 M2 ये जाएगा, ठीक है। M2 कितना देखो, x2 5/2, M1 कितना है 2 + 6/1 अपॉन ये x का कोऑर्डिनेट है, अपॉन क्या होगा 2 + 1, ठीक है। इसका x कोऑर्डिनेट है ये q का, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y2 M1 + y1 M2 और 2 + 1, ठीक है। तो क्यू का कोऑर्डिनेट क्या देंगे, देखिए यहाँ पे 5 + 11/3 जाएगा, यहाँ का 6 और 11/3, यहाँ पे क्यू के कोऑर्डिनेट भी क्या देंगे 11/3 और 11/3 हो जाएगा। ओके, ओके, अभी चलते हैं। अब हम इसी तरह इसके निकालेंगे हम, एफ पे निकालेंगे, ठीक है। ये 8 पॉइंट है, इसके ऊपर ये 2:1 में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और एफ क्या है, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो एफ अकॉर्डिंग क्या देंगे, सबसे पहले 6 + 4/2, 5 + 2/2, क्या आएगा देखिए 10/2, यानी 5 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, ठीक है।
एफ कोऑर्डिनेट ये आ गया। अभी ये आर पॉइंट इस सी एफ को 2:1 में डिवाइड करता है। यहाँ पर आर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो आर के कोऑर्डिनेट भी कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, ओके ओके। तो यहाँ पे हम 5 7/2 कर देंगे। तो x2 कितना हो गया 5, m2 कितना हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3, 2 प्लस 1, सेवन बाई टू इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1। ओके, तो आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कितना जाएगा 5 टू 7/3, ये क्या जाएगा 9/3। एक सेकेंड, पे काम मिस्टेक हुई इसमें। फिर से निकालते इसको, सी आर 1 4 5 7/2। ठीक है, ये आर पॉइंट हो गया 2:1। ठीक है, ठीक है। x2 कितना जाएगा 5, m1 कितना जाएगा 2 प्लस x1 m2 1 ओवर 2 प्लस 1। ठीक है, अब आएगा 7/2 2 प्लस 4 इंटू 1 बाई, ये आ जाएगा आर का कोऑर्डिनेट कितना आएगा 7 11/3 11/3। तो आर के कोऑर्डिनेट भी कितना आएंगे 11/3 11/3 हो जाएंगे। ओके, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया। ठीक है, वी ऑब्जर्व दैट द पॉइंट पी क्यू आर coincide, the median AD, BE, CF are the concurrent at the point 11/3 and 11/3. This point is known as the centroid of the circle. यहाँ पे AD, BE और CF तीनों के जो पॉइंट्स है P, Q और R क्या है कोइंसाइड है, बिकॉज तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं 11/3 और 11/3 आ रहे हैं। तो दिस पॉइंट इज नोन द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, ये पॉइंट क्या कहलाएगा सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर है। ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। इफ ax1 y1 bx2 y2 and cx3 y3 are the vertices of triangle ABC, find the coordinate of the centroid of the triangle। ठीक है, यहाँ पे इसी ट्राइंगल है ये ABC, इसका x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3। ठीक है, इसकी मीडियन ये AD है, BE CF, ये इसका सेंट्रोइड है या G के अपन को कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ओके, ठीक है। अब तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, यहाँ पे डी के क्या निकालेंगे हम, डी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, डी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम, क्या आएगा देखिए x2 प्लस x3, x2 डायरेक्टली यहाँ निकाल देते हैं, x2 प्लस x3 y2, y2 प्लस y3 y2। ठीक है, इसका देखो क्या होगा x1 प्लस x2 बाई 3 और ये y1 प्लस y2 बाई 3। ऐसे क्या लेंगे देखिए x1 प्लस x3 बाई 2 आएगा। ठीक है, या y1 प्लस y3 बाई 2। ये DEF के अपने कोऑर्डिनेट निकाल दिए। ठीक है, अब ये 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2:1 में डिवाइड, ये भी 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे, पॉइंट ऑफ coordinate of point dividing AD in 2:1। ठीक है, पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट निकालेंगे जो कि क्या कहता है AD को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए क्या होगा, इसको लेंगे। ठीक है, ये कितना देखो x1 प्लस x3 बाई 2, x2 ले लिया, m1 कितना है 2 है, प्लस x1 कितना है, x2 कितना है ये 1। ठीक है, बाई 2। ये क्या आ जाएगा देखो, ये 2 से 2 का क्या कैंसिल, x1 प्लस x3 हो गया था बाई 2 प्लस x2 बाई 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 2। ओके, इससे क्या कोऑर्डिनेट आया, जो BE को पॉइंट 2:1 में डिवाइड करा उससे कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3। ठीक है, ये तो x कोऑर्डिनेट आया। इसी तरह y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, क्या हुआ, ये x कोऑर्डिनेट था, y कोऑर्डिनेट निकालेंगे क्या होगा,
y1 प्लस y3 बाई 2 इंटू 2 प्लस y2 इंटू 1 बाई 2, ओके। on 2:1, पूरा एक ही आएगा इसका। ठीक है, यानी 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y1 प्लस y3 प्लस y2 अपॉन 3, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, ये वाई कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, तो अपने इसको कैसे लिखेंगे, देखो साथ में कैसे लिखेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 ओवर 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 ओवर 3, ओके। ठीक है, इसी तरह AD का जो डिवाइडिंग पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट निकाले, उसी तरह B के निकालेंगे, उसी तरह CF के निकालेंगे। तो सब के क्या आएंगे, जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या आएंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 ओवर 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 ओवर 3, जो क्या है सेंटर ऑफ द सर्कल है, सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। ओके, क्लियर दैट। ये ऑप्शनल क्वेश्चन नंबर 7 है, ये हम जो 7 क्वेश्चन किया है। ठीक है, इसका एक रिमेनिंग क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है। ओके, वो आपको एज ए होमवर्क करना है। ठीक है, ये हमारा एक्सरसाइज, ये हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट होगा। इसी साथ ही हम नेक्स्ट क्लास के अंदर नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू।